देख रहे हैं N33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, दीपेन NH के बगल में गाड़ी ठीक करने का काम करता था। उसके पास रहने को घर नहीं था, इसलिए वो अपनी दुकान में ही रहता था। उसका दुकान गांव से कुछ दूरी पर था। गाड़ी की कारीगरी करके किसी तरह अपना गुजारा करता था। एक घटना जो दीपेन के साथ घटी तो मेरा भी दिल दहल गया। गर्मियों का मौसम था। दीपेन रात का खाना बना के और खाना खा के अपनी दुकान में सो गया। रात के करीब 1 बज रहे थे। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैल चुका था। उस NH पर पब्लिक वाहन का आना जाना भी बंद हो चुका था। तभी एक पैसेंजर बस दीपेन के दुकान के पास आकर लगी। बस का ड्राइवर दीपेन के दुकान के पास जाकर दुकान को खटखटाया, पर दीपेन अभी गहरी नींद में था, इसलिए वो दुकान खोल नहीं पाया। उस ड्राइवर ने फिर से दुकान खटखटाई, तब जाकर दीपेन की नींद टूटी। और जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक इंसान खड़ा था जिसकी शक्ल भी बहुत बुरी थी। तभी दीपेन ने उस इंसान की ओर देखते हुए कहा, क्या काम है भाई साहब, बीच रात में खामखा नींद खराब कर दी। पर वो इंसान कुछ नहीं बोला। इस पर दीपेन ने कहा, अब फटाफट बोलोगे या भूत के जैसे खड़े रहोगे। दोस्तों, ये सुनते ही वो इंसान मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, ज़रा देख लेना। तभी दीपेन ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं अभी। दीपेन उस इंसान के पीछे पीछे गाड़ी के पास गया और गाड़ी के इंजन को देखा तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर दीपेन ने सोचा शायद गियर बॉक्स में दिक्कत आ रही होगी, इसलिए दीपेन गियर बॉक्स देखने बस के अंदर घुसा। गाड़ी के अंदर का मंजर देखकर दीपेन एकदम से हिल गया। इतनी बड़ी बस में मुश्किल से सिर्फ 10 लोग ही बैठे थे और वो लोग ऐसे लग रहे थे जैसे कई महीनों से वो एक ही जगह पर बैठकर जम गए हों। किसी का हाथ झूल रहा था तो किसी की गर्दन। सभी के शरीर से मांस पूरी तरह सूख चुका था। आंखों की पुतलियां तक आंखों से बाहर आ रही थी और ये सब देखकर दीपेन अंदर से बुरी तरह से घबरा रहा था। पर उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था, इसलिए वो निडर होकर अब गियर बॉक्स देखने लगा। अंदर देखा तो गियर बॉक्स में जंग लगी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंजन कई सालों से चली नहीं है। फिर दीपेन ने गियर बॉक्स में थोड़ी लुब्रिकेटिंग ऑयल डाला, जिसे डालते इंजन चल पड़ी और वो इंसान बस लेकर वहाँ से चला गया। जाते जाते भी वो इंसान मुस्कुरा रहा था और ये सब देखकर दीपेन का भी मन खुश हो गया और वो अपनी दुकान में जाकर सो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि गले के ऊपर 200-300 रुपए के नोट पड़े थे। फिर गले के अंदर देखा तो बहुत सारे नोट पड़े हैं। दीपेन को कुछ समझ नहीं आया और उसने सोचा रातों रात में ये चमत्कार कैसे हुआ। फिर उसने दिन भर कोई काम नहीं किया और यही सोचता रहा, अब इस पैसे का वो करे तो करे क्या। दीपेन की शौक की बात करूँ तो उसे कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद थी, पर शराब नहीं पीता था वो, इसलिए वो गले से कुछ पैसे लेकर दिन भर जमकर कोल्ड ड्रिंक पी और अपने पसंद का खाना भी खाया। अब मौज मस्ती करते करते रात होने को आई और वो खाना खाकर सो गया। रात के ठीक उसी समय फिर से उस ड्राइवर ने दीपेन की दुकान में दस्तक दी, पर दीपेन आज सोया नहीं था। तभी उसने दुकान खोली तो उसने देखा कि फिर से वही इंसान खड़ा है। अब उसे समझ नहीं आया कि आखिर क्यों ये इंसान फिर से यहाँ पर आ गया। और ये वो सोच ही रहा था कि वो इंसान फिर से दीपेन को देखकर मुस्कुराने लगा, पर दीपेन उसकी हरकत देखकर उससे चिढ़ रहा था, पर फिर भी वो इंसान मुस्कुराए जा रहा था। अब दीपेन अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाया और वो चिल्लाते हुए बोला, क्या चाहिए तुम्हें, फिर से यहाँ क्यों आए हो। पर वो इंसान अभी भी मुस्कुराए जा रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बस ख़राब हो गई है, ठीक कर दो प्लीज़। अब दीपेन के मन में ख्याल आया कि कल इसी का बस ठीक किया था, लगता है इसलिए मुझे ढेर सारे पैसे मिले थे। अगर मैंने फिर से इसकी बस ठीक कर दी तो मुझे फिर से बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और फिर मैं ये सब काम छोड़ दूंगा और अपने गांव चला जाऊंगा। दोस्तों, ये सब सोचकर दीपेन उस इंसान के साथ बस के पास गया। फिर से पहले उसने इंजन को चेक किया तो उसमें कोई खराबी नहीं थी। इसके बाद दीपेन ने सोचा लगता है गड़बड़ी बस के अंदर ही है, और ये सोचकर बस के अंदर घुसा। अंदर का माहौल देखकर अब उसकी हालत ख़राब होने लगी। तभी उसने देखा कल रात जो इंसान सूखा पड़ा था वो सभी एक दूसरे का मांस नोचकर खा रहे थे। किसी के हाथ का मांस बाहर लटक रहा था तो किसी के चेहरे का मांस झूल रहा था। सभी के सभी खून से सने हुए थे।
वो सभी मुस्कुरा रहे थे और दीपेन दिमाग से बहुत ही ज़्यादा शातिर था। उसने बस के अंदर बिना कुछ छुए ही बस से निकल गया और वो गांव की तरफ भागने लगा। तभी उस बस ड्राइवर ने दीपेन का पीछा करना शुरू कर दिया और बार बार एक ही बात बोल रहा था, मुझे पीछे मुड़कर देखो। पर दीपेन बिना पीछे मुड़े ही लगातार दौड़ता रहा। आगे उसे एक मंदिर दिखा तो वो झट से मंदिर के अंदर घुस गया। वहाँ 2 इंसान सो रहे थे। तभी उसने उन्हें जगाया और वो मदद मांगने लगा, अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाई। फिर उस इंसान ने दीपेन को उस बस की कहानियाँ सुनाई। वर्षों पहले उस बस की एक्सीडेंट हुई थी और उस समय वो हाईवे जंगल हुआ करता था और उस समय सभी लोग मारे गए थे। किसी का हाथ बस के नीचे दबा रह गया था तो किसी की गर्दन बस के नीचे दबी हुई थी, पर कोई बचने वाला नहीं था और उस एक्सीडेंट में सभी लोगों की मौत हो गई और उन सभी की आत्मा आज भी वहाँ पर भटकती है और लोगों को तंग करती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।